ममोर सर्वशक्ति नारायण सूरपेंता टीका एरंग कुरकुम कासियत्रो कपार लाग क्षेत्रो सेवा सेवा और सेवा जो कर लेंगे एक दूसरे के माथे पर। हाँ, इसके बाद में अब कयोम करेंगे। कयोम का मतलब होता है कर्तव्य संदेश। तो सभी लोग कयोम कैसे करेंगे? अपने सर की पगड़ी उतार के भैया लोग और सामने रखेंगे और भाई लोग अपने जो सर में जो पल्ला उसको पीछे कर लेंगे थोड़ा, सभी लोग हाथ जोड़ करके और बढ़िया वज्र आसन लगा करके बैठ जाएंगे सभी लोग। यदि हमसे जो कोई बड़ा होता है ना, जैसे आपके सामने 5 शक्तियां हैं साक्षात है, जल देव, अग्नि देव, पवन देव, धरती, आकाश, हवा, ये कुदरत शक्तियां हैं, इससे बड़ा कोई नहीं है। यदि हमसे कोई गलती यदि बन गई होगी तो हम उनसे क्षमा मांगेंगे। तो इसी प्रकार से क्षमा मांगना सब लोगों को। हाथ जोड़ लेंगे और अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे सब लोग। और जहां पर आपका जो दीपक चल रहा है उसको एक केंद्र बिंदु मान लेंगे, अपने ध्यान केंद्रित करेंगे सब लोग। और एक साथ बोलना सभी को, सोरे में सदा शिवायादो सदा सुखे मदा को स्वर्गे गोटोल आदोल गोटोल सोल स्वर्गे ताकी गो स्वर्गे बेंगायादोल बेंगासोल सरिता की गो स्वर्गे मारे यादोल सगा फुले में सूर सरी स्वर्गे मुठवा यादोल मुठवा सूर सरिता की को आलो आलो आलो। इसके बाद में बायां हाथ ऊपर दाहिना हाथ रखेंगे, ऐसा पंजा खोल के बायां हाथ ऊपर दाहिना हाथ रखेंगे सभी लोग। और 3 बार मां धरती में अपना माथा टेकेंगे। मैं कहूंगा खड़ा पहनता तो आप कहेंगे शिवा शिवा बोल करके 3 बार मां धरती में माथा टेकेंगे एक साथ। खड़ा पहनता शिवा ऐसे धर्म गुरु गोपाल गुना शिवा शिवा। जन्म से दाई दाओ परसा पहनता शिवा शिवा। हाँ, अब सर उठा लेंगे और भैया लोग अपने पगड़ी धारण कर लें और बढ़िया आसन लगा करके बैठ जाए। और सर ढक लेंगे सब लोग। जैसे अभी हम लोगों ने कयोम किया तो हमारा पहला बंधनियों जो मार्ग था वो पहला हमारा है सगा। सगा का मतलब होता है जैसे हमारा जो सगा समाज है वह एक समान रहना चाहिए और एक दूसरे के
सुख दुख में एक दूसरे के घर जाना चाहिए, यही हमारा पहला बंधनी मार्ग है। और दूसरा है गोठुल। गोठुल का मतलब होता है शिक्षा केंद्र। यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, ये भी हमारा गोठुल केंद्र है। यहाँ से बहुत उचित आपको शिक्षा दी जा रही है। ये हमारा दूसरा बंधनी मार्ग है। और तीसरा है पेनकड़ा। पेनकड़ा का मतलब होता है पेन यानी देवता, कड़ा यानी स्थान। तो जो हमारे देवों का स्थान होता है वो एकदम पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा तीसरा बंधनी मार्ग है। और चौथा है पुनेम। पुनेम का मतलब होता है सत्य मार्ग, जहाँ पर सत्य मार्ग की कथा बतलाई जाती है, सत्य मार्ग की खोज की जाती है। वहां जाकर के हमको सत्य मार्ग की यानी कथा सुनना चाहिए। ये हमारा चौथा बंधनी मार्ग है। और पांचवा है मुठुआ। मुठुआ का मतलब होता है गुरुआ बाबा। जैसे हमारे गांव में मुठुआ बाबा का स्थान है, वो गांव का गुरु भी कहलाता है और गांव का मुखिया भी कहलाता है। तो इसी प्रकार से हमारे समाज में भी एक मुखिया पाया जाता है गांव में, मुकद्दम। जब भी हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं तो मुखिया के आदेश के ही अनुसार हम लोग कार्यक्रम करते हैं। ऐसा हमारा ये पांचवा बंधनी मार्ग है। इसके बाद में अब आगे पीला चावल हाथ में सभी लोग रख लेंगे, सभी लोग पीला चावल। अब हम समुद्र सहित संपूर्ण गंगाओं को आवाहन करना है, बुलाना है इस धरती पर। तो हाथ जोड़ लेंगे सब लोग। ममोर सर्वस्वती शत्रु सिंगा पेन गंगा उन्दे नंदा नर्मदा झेलम सुलजा पेन गोदा तोर पुपारो मिन गोदा हीरो गंगा उन्दे पे जिम्मा एर गोदा विदामा एरम समुद्र सिद्धि सिद्धार सयुगार दीप्ता हे तुंगाना कियत्रोम सेवा सेवा। पीला चावल जो आपके लोटा में जल भरा है ना, उसमें डाल दे थोड़ा जल देव के नाम से, क्योंकि वहां पर गंगा जी का पानी है। तो लोटा